अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाखर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत हूँ। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज जिस किताब का इंतखाब किया है वो है खिलाफ़त व मलूकियत। खिलाफ़त व मलूकियत मौलाना मददुद्दीन साहब की लिखी हुई किताब है। मौलाना मददुद्दीन साहब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक तरीक़ साज़ इंसान की हैसियत से मारूफ़ और मुतारिफ़ हैं। मौलाना मददुद्दीन साहब ने मुसलमानों के एक नए फ़िक्र व अमल को इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक उन्होंने उभारा है और मौलाना मददुद्दीन साहब ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिद्दोजहद के नए रुख मुतय्यन किए हैं और मौलाना की दावत जो है वो इनकलाबी है और उनका काम हमागीर है। सियासत भी चूँकि एक दीन का हिस्सा है, इसलिए मौलाना मददुद्दीन साहब ने सियासत के दस्तूरी मसाइल और इस्लामी मसाइल पर गुफ्तगू और फ़िक्र अंगेज़ बहस की है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में चूँकि हम उसको खिलाफत का नाम देते हैं और उसके सही खदो खाल को उन्होंने उम्दा अंदाज में बयान किया है। मौलाना ने इस्लामी निज़ाम हुकूमत जिसे खिलाफत कहा जाता है उसके अहम गोशों को बड़ी खूबी के साथ नुमायाँ किया है और बताया है कि ये किस लिहाज से निज़ाम मलूकियत से मोतबर और मुमताज़ हैं। इस किताब का मौज़ूए बहस ये है कि किस तरह इस्लाम में खिलाफत का हकीकी तस्वर है और किन असूलों पर वो खिलाफत जो थी सदर अव्वल थी और फिर उसके बाद किन असबाब से मलूकियत की तरफ तब्दील हुए और उस तब्दीली की रोनुमा होने की वजह क्या थी और उस पर हमारी जो उम्मत का है उसका रद्द अमल क्या था। इन तमाम अमूर को उन्होंने सबसे पहले जो बाब में उसमें कुरान मजीद की उन तमाम आयात को जिनसे सियासत के बुनियादी मसाइल को हम समझ सकते हैं उस पर रोशनी डालते हैं और एक ख़ास तरतीब के साथ जमा कर दिया है ताकि एक नाज़र के सामने बेहक वक्त इस्लामी हुकूमत का वो नक्शा आ जाए जिसे किताब इलाही कायम करना चाहती है। और इसके खिलाफ तो मलूकियत के जो दूसरा बाब है उसमें उन्होंने तमाम जो असूल हैं कुरान और सुन्नत के और अकाबर सहाबा के अक़वाल के मुताबिक हमको इस्लाम के जो असूल बताए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। इनका जो तीसरा बाब है उसमें उन्होंने बताया है कि खिलाफत राशिदा की वो इम्तियाजी खसूसियात बयान की हैं जो तरीक़ से साबित हैं। खिलाफत व मलूकियत का जो चौथा बाब है उसमें मौलाना मददुद्दीन साहब लिखते हैं कि किस तरह जो हम खिलाफत से मलूकियत की तरफ इंतकाल हुआ और आगे पाँचवें और छठे बाब में खिलाफत व मलूकियत में वो लिखते हैं कि इसका जो खिलाफत और मलूकियत का हकीकी फ़र्क है वो क्या था और मलूकियत के आ जाने से जो खिलाफत राशिदा का ज़वाल था जो मुसलमानों पर तफरकाबाजी हुई वो कैसे पैदा हुई। तो इस तरह मौलाना मददुद्दीन साहब ने अपनी इस किताब में तमाम तफरक़ों का जो पैदा होना है उसके बारे में भी बताया है। उसके बाद मौलाना मददुद्दीन साहब ने ये बताया है कि इस निज़ाम रियासत में जो तब्दीली आई उसे मुसलमानों की ज़िंदगी में रखने किस तरह डाले गए और फिर उसके उसके लिए उसकी ख़त्म करने के लिए उलमा ने क्या कोशिशें की। और इस किताब का हिस्सा है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह अपना काम किया। और इस किताब के आखिर में जब ये किताब छप रही थी उस पर कुछ लोगों ने कुछ उलमा ने एतराज़ात भी उठाए और वो एतराज़ात भी इस किताब का हिस्सा हैं। उनके जो जवाबात हैं वो इस किताब से हमें मिलते हैं। तो खिलाफत मलूकियत मौलाना मददुद्दीन साहब की जो लिखी हुई किताब है इसमें खिलाफत से मलूकियत का सफ़र और वो कैसे हुआ और उसके आ जाने से क्या क्या मुसलमानों की ज़िंदगियों में रखने डले और क्या क्या तब्दीलियाँ आई और किस तरह तफरकाबाजी हुई वो तमाम बातें इसमें साफ गोई और बहुत ही शफाफ अंदाज में लिखी हुई हैं। और उसमें जो पेचीदगियाँ हैं जो मामलात हैं जो मुसलमानों के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं और वो जो जंगें हैं और वो जंगों का अहवाल भी इसी किताब से मिलता है। खिलाफत व मलूकियत मौलाना मददुद्दीन साहब की जो लिखी हुई किताब है इससे पढ़ लेने से इस्लाम का जो एक हकीकी तस्वर है निज़ाम हुकूमत के लिहाज से वो हमें अय्यां होता है। और फिर एक जो इंसान है एक मुसलमान वो अपनी कोशिश करता है कि किस तरह के निज़ाम की तब्दीली के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और जो एक दाई है उसका क्या काम है। खिलाफत व मलूकियत बाब अव्वल कुरान की सियासी तालीमात। बाब दोम इस्लाम के असूल की हुक्मरानी। बाब सोम खिलाफत राशिदा और उसकी खसूसियात। बाब चहारम खिलाफत राशिदा से मलूकियत तक का सफ़र। बाब पंजम खिलाफत और मलूकियत का फ़र्क। बाब शशम मुसलमानों में मजहबी इख्तलाफात की इब्तदा और इसके असबाब।
باب ہفتم امام ابو حنیفہ کا کارنامہ۔ باب ہشتم خلافت اور اس کے متعلق مسائل میں امام ابو حنیفہ کا مسلک۔ باب نہم امام ابو یوسف اور ان کا کام، اور اس کے بعد وہ اعتراضات جو مختلف علماء کرام کی طرف سے ہوئے اور ان کے جوابات جو ہیں ان کو زیر بحث کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شورش کے اسباب کیا تھے، حضرت علی کی خلافت، قاتلین عثمان کا معاملہ، اجتہادی غلطی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یزید کے ولی عہدی کا معاملہ، حضرت علی کی بیجا وکالت کے الزام، اور اس طرح کی باقی صحاب میں فرق مراتب، اور ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی ہے خلافت و ملوکیت میں۔